हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स 2 के लिए मॉक के सोल्यूशन। एंड आई होप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई होगी। एंड और अगर इधर से कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा है जो समझ में नहीं आता है तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ आज 6 o'clock इंस्ट्रक्टर सेशन है हमारा मॉक सॉल्विंग पे। तो आप वहाँ से देखिए। ऑफकोर्स टीचर आप में से तो अच्छा ही समझाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको एकदम बहुत ही डिटेल में, क्योंकि मैं यहाँ पे अब आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं मॉक करवा रही हूँ आपको, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दैट पी वाई क्यूज, राइट। तो पी वाई क्यूज नहीं करवा रही हूँ और मॉक करवा रही हूँ, तो इसलिए मॉक में मैं आपको फटाफट फटाफट सारे बता दूंगी स्टेप्स, कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बस वही बताऊंगी। प्रॉपर मैं कंसेप्ट आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगी कि पी टाइप 1 एरर क्या होता है, पी टाइप 2 एरर क्या होता है। तो ये सब आपको खुद को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी भी टाइम है, वीक 9 से लेकर वीक 12 का अच्छे से कंटेंट सारा एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। 2 आवर्स के 2 सेशंस देख लो, 4 आवर्स में ये वीक 9 to 12 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर की ही सेशन है, ठीक है, 2 आवर्स के। वो देख लो ना, तो बहुत इजीली तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज देख लेना अगर अभी तक ये कुछ समझ में नहीं आया है तो। एंड बाकी तो बस सब प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना। अब हम स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर 100 सैंपल्स x1 से x100 which are independent and identically distributed over normal mu comma 1 where mu is our expectation of x which is the mean and 1 is the variance. Let the null and alternative hypothesis. Null hypothesis is mu equal to 0 and alternative hypothesis is mu is greater than 0. Suppose the test statics t is equal to x bar. Okay, consider a test that rejects h naught if t is greater than c for some constant c. Using the above information, answer the given question. What is p टाइप 1 एरर? पी टाइप 1 एरर हमें निकालना है, ठीक है। तो पी टाइप 1 एरर हम इसका कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम जी टेस्ट यूज कर लेंगे। जी टेस्ट क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें वेरिएंस दिया हुआ है, अगर वेरिएंस हमारे पास में नहीं होता तब हम टी टेस्ट यूज करते हैं, बट अभी यहाँ पे हमारे पास में वेरिएंस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे जी टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। जी टेस्ट तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो टेस्ट स्टैटिक है टी वो एक्स बार के इक्वल दिया हुआ है, तो हमारा जो ये सैंपल दिए हुए वो तो हमारे नॉर्मल है। तो जो हमारा टेस्ट स्टैटिक एक्स बार दिया हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वो भी नॉर्मल में ही होगा। तो एक्स बार ऑल्सो फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन। अब यहाँ पे मीन तो इसका म्यू ही रहेगा, बट हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिखते हैं? म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन की फॉर्म में लिखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे म्यू आ जाएगा हमारा, सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे 1 है, 1 अपॉन एन, टोटल हमारी एन कितनी है? 100 है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/100। तो हमारी एक्स बार की जो डिस्ट्रीब्यूशन आई है वो आई है म्यू 1,100, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमें दे गया है म्यू इक्वल टू 0 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज म्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखती हूँ तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है अगर म्यू हमारा 0 से बड़ा है मतलब कि हमारा राइट टेल टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट टेल टेस्ट यूज होगा क्योंकि म्यू हमारा 0 से बड़ा है, तो राइट टेल टेस्ट विल यूज यार, ठीक है, राइट टेल टेस्ट। और यहाँ पे हमें निकालना है इसका पी टाइप एरर टेस्ट। क्या निकालना है हमें इसका? टेस्ट हमें निकालना है कि हमें रिजेक्ट करना है एच नॉट, रिजेक्ट नॉट एच नॉट इफ टी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज ग्रेटर देन सी। और यहाँ पे टी हमारे एक्स बार के इक्वल है, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बार इज ग्रेटर देन सी, तब हमें रिजेक्ट करना है। अब हमारा पी टाइप 1 एरर एल्फा के इक्वल होता है, तो एल्फा इज इक्वल टू पी रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अब यहाँ पे एच नॉट इज ट्रू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्स बार हमें जीरो सी से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे हम रिजेक्ट एच, अगर एच नॉट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं कि हमारा जब एच नॉट होगा वो ट्रू के बेसिस पे हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अब इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आप इसको यहाँ पे लिख दो रिजेक्ट एच नॉट, मतलब एक्स बार शुड बी ग्रेटर देन सी, सो एक्स बार शुड बी ग्रेटर देन सी गिवन एच नॉट शुड बी ट्रू। अब इसको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? एक्स बार फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू बाय 1/10 is greater than c minus mu upon 1/10, ठीक है। कंडीशन ऑन दैट एच नॉट शुड बी ट्रू। अब यहाँ पे एच नॉट शुड बी ट्रू, एच नॉट हमारा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे 0 लिख ही देते हैं कि म्यू नॉट हमारा जो है, एच नॉट जो है वो क्या है हमारा? म्यू जो है वो 0 के इक्वल है एच नॉट, तो म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ये पूरा z बन जाएगा z इज ग्रेटर देन c माइनस म्यू बाई 1/10, कंडीशन ऑन म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0 हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी c बाई 10 हो जाएगी, क्यों c बाई 10 हो जाएगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू हम यहाँ 0 डाल देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू p z ऑफ c बाई 1/10, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 10c, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10c आया। ठीक है, अब हमें इसे fz की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा fz की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो fz की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, fz की फॉर्म में जो हमारा z है वो हमेशा कम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको 1 में से माइनस करा देंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस दैन इक्वल टू 10c। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो fz की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10c आएगी, और यहाँ पे 1 माइनस fz ऑफ 10c हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो fz की फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, और आंसर हो गया हमारा 1 माइनस fz ऑफ c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज p टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर में हमें यहाँ पे बीटा निकालना होता है, गिवन दैट h अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज गिवन दैट म्यू इज इक्वल टू 1, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब हमें म्यू दिया हुआ है। अब हमारा जो टाइप 2 एरर होता है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एक सेकेंड ऐसे रखते हैं, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसमें हमें निकालना है कि p टाइप 2 एरर, p टाइप 2 एरर वो होता है कि हमारा एक्सेप्ट करते हैं हम h नॉट को व्हेन h नॉट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हमारा p टाइप 2 एरर में होता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं h नॉट को जब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट h नॉट, तो उसकी जो कंडीशन है, हमने जो ऊपर कंडीशन ली थी कि जो x हमारा रिजेक्ट कब कर रहे थे, कि जब हमारा x बार इज ग्रेटर देन c हो, तब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट कब करेंगे कि जब हमारा x बार लेस देन c हो। ठीक है, तो जब हम रिजेक्ट कर एक्सेप्ट कर लेंगे इसे, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार लेस दैन c, और h ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऊपर आपको क्वेश्चन में ही 1 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, अब सेम वे यहाँ पे भी हम इसको z फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x बार माइनस म्यू बाई 1/10 इस, अच्छा ये तो लेस दैन में ही है पहले से ही, तो इसको 1 से माइनस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस म्यू बाई 1/10। ठीक है, अभी ऑलरेडी तो ये हमारा पूरा z बन जाएगा, ये वाली टर्म तो पूरी z हो जाएगी, तो z इज लेस दैन c बाई, यहाँ पे फिर से 10c हो जाएगा, क्योंकि म्यू हमारा 1 है। अच्छा यहाँ पे c माइनस 1 होगा, इस बार 1 है हमारा म्यू। ठीक है, तो ये हमारा p आ गया, तो इसको एफ जेड की टर्म्स में इजीली लिख दो। अब ये तो पहले से लेस दैन में, तो इसको 1 में से माइनस कराने नहीं पड़ेगा, तो एफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, 10c माइनस 1 हमारा एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये आ गई हमारी एफ जेड 10c माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज let x be uniformly distributed over the interval minus a comma a where a is greater than 0 for what value of a probability of x is less than half is equal to 0.7 answer the correct into 2 decimal places। अच्छा, कौन सी वैल्यू के a के लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी है x 1/2 की वो 0.7 की इक्वल होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x हमें नॉर्मल दिया, सॉरी यूनिफॉर्म दिया हुआ है विथ माइनस a कॉमा a, और हमारा यहाँ पे जो a है वो 0 से बड़ा है, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है x की वो दी हुई है 1/2 से इज इक्वल टू 0.7। अब ये यहाँ पे हमारा ये जो CDF फंक्शन है, ठीक है, अब अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो मैं इसका CDF निकाल लेती हूँ। ये जो हमें दिया हुआ है, मैं इसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब मैं निकालती हूँ वो क्या होता है, f ऑफ x हमारा क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए x बाई ए माइनस b माइनस ए होता है। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आई एम सेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x माइनस ए b बाई ए हो गया हमारा। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज डालनी, वैल्यूज आपके पास में सब पड़े बैठी है, थोड़ी है, ये क्या हो गया। ठीक है, डन। तो हमारा यहाँ पे एफ जेड ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस दैन 1/2। तो यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वेट अच्छे से लिखती हूँ मैं। तो
तो अब मैं इस वाली जो ये वाली मेरी जो प्रोबेबिलिटी मुझे दी गई है मैं इसको यूज कर लूंगी, तो मैं इसको एफ एक्स की जब फॉर्म में लिखूंगी तो मैं यहाँ पे आ जाएगा मेरा एफ एक्स 1/2, वो मुझे कितना दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, तो 0.7 दिया हुआ है, तो बस ये वाला फॉर्मूला में मैं सी डी एफ का यूज कर लूंगी, तो 1/2 माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस ऑफ ए है, अपॉन बी हमारे पास में क्या है ए है, और माइनस ऑफ माइनस ए, और वो हमारे 0.7 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस ए बाई ए प्लस ए विच इज नथिंग बट 2a, यहाँ पे डायरेक्ट 2a ही लिख देती हूँ मैं, 2a आ गया, इट इज इक्वल टू 0.7। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी, अब इसको आपको पूरा कंडीशन को सॉल्व करना है, जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.45। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा आंसर आ गया कि हमने एफ एक्स को ही 1/2 मान लिया और उसको 0.7 के इक्वल पुटअप कर दिया, 0.7 के इक्वल पुटअप कर दी, हमारी ए की वैल्यू आ गई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी उसने हमें दिया ही था। ठीक है, आगे बढ़ता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, थर्ड हमने कर लिया है, फोर्थ इज लेट द रैंडम वेरिएबल x एंड y each have a range of 1 and 2, follow the following formula gives the joint probability mass function p xi, x equal to I and y equal to j, where I plus j by k, where k is an unknown value. Find the probability that one is less than equal to that one is less than equal to x, x is less than equal to 2, and one is less than y, and y is less than equal to 2। अच्छा, तो हम पहले यहाँ पे ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये पेपर अच्छा यहाँ पे ही छोड़ा है मैंने, तो लेट मी डू इट। ठीक है, तो हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास में जो x और y का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या दिया हुआ है कि वो दोनों बिलोंग करती है हमारी 1,2 से, 1,2 से बिलोंग करती है, और हमारा जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आई है और y इक्वल टू जे है वो कैसे दिया जाता है, i प्लस जे बाई के की फॉर्म में, हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पे x लिख दो और यहाँ पे हमारा y आ जाएगा, मतलब y की वैल्यूज 1 एंड 2 यहाँ पे, x की वैल्यू 1 एंड 2 यहाँ पे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में डाल डाल के पुटअप कर लो, तो i जब 1 होगा j भी 1 होगा, तब 1 + 1 2/k हो जाएगा हमारा। इन द सेम वे अगर हमारा i 2 होगा और j 1 होगा तो 2 + 1 3/k यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारा i 1 होगा बट y 2 होगा, मतलब j 2 होगा, तो यहाँ पे भी हमारा 3/k और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/k। तो ये हमारी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गई। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बस 2/k प्लस 3/k प्लस 3/k प्लस 4/k आपको इक्वल टू 1 के पुटअप कर दो। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास में k इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से k की तो वैल्यू आ गई, बट हमें उसने प्रोबेबिलिटी निकालने का कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज लेस दैन इक्वल टू x इज लेस दैन इक्वल टू 2 एंड 1 इज लेस दैन y इज लेस दैन इक्वल टू 2। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे कि एक तो हो जाएगी कि हमारा जब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 होगा और y जब हमारा 2 होगा उस पर निकालो, क्योंकि x उसमें 1 इंक्लूडेड है, यहाँ पे हमारा 1 इंक्लूडेड है नहीं। ठीक है, और सेकेंड जो हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी वो निकालनी होगी कि हमारा x जो है वो 2 है, x 2 है, तब भी हमारा y 2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि y 2 के इक्वल हो रहा है, बस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। x हमारा 1 कितना है, x 1 एंड y 2, तो x हमारा 1 ये है, y 2 मतलब 3/k 3/12, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/12 प्लस x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 हमारा कितना है 4/k है, तो 4/k। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लो, यहाँ पे 12 लिख दो सॉरी, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, हाँ, the standard method of screening for a disease fails to detect the presence of disease in 15% of the patients. To determine if the new method of screening is superior, suppose that 75 people with a disease are chosen at random and screened using the new method. The new method failed to detect the presence of the disease in 6 of the patients. फिफ्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हमारे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस कितना हो जाएगा, टोटल डिजीज प्रेजेंस कितने लोगों के उसमें कर पाई है 0.15 पे कर पाई है, तो यहाँ पे 15 है, 15% को जब मैं उसमें कन्वर्ट करूंगी तो 15 0.15 आ जाएगा, तो नल हाइपोथेसिस तो मेरा 0.15 के इक्वल है। अब सारे ऑप्शन में नल हाइपोथेसिस हमें वही दिया हुआ है। ठीक है,
बट यहाँ पे जो हमारा हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फेल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, वो प्रेजेंस 15 लोगों में वो डिटेक्ट नहीं कर रही है, मतलब हमारी जो डिटेक्ट हो रही है वो पी लेस दैन 0.15 में डिटेक्ट हो रही है, 15% लोगों में उसमें डिटेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा वो हो जाएगा पी इज लेस दैन 0.15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारा अगर p की वैल्यू इससे कम है, तो p की वैल्यू अगर इससे कम है तो हम यहाँ पे हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, ओके, सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू p वैल्यू ऑफ द टेस्ट एंटर द आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। p वैल्यू टेस्ट निकालनी है हमें, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट यूज होगा, तो हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें p वैल्यू क्या निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव टू रिजेक्ट h naught given that h naught is true। ठीक है, रिजेक्ट h naught को हम रिजेक्ट कब करेंगे, जब हमारा x बार हमारा c से कम होगा, तो x बार शुड बी लेस देन c एंड p इज इक्वल टू 0.15, क्योंकि h naught हमारा 0.15 के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा p हो जाएगा x बार इज लेस देन 6/75। अब यहाँ पे मैंने 6/75 कहाँ से लिखा है, यहाँ ऊपर से लिखा है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था हमें। एक सेकेंड, आई विल शो यू। टोटल हमारे पास में 75 पीपल है जिसका डिजीज में वो चूज किया गया है, एंड प्रेजेंस ऑफ डिजीज 6 अदर पेशेंट्स में भी वो डिटेक्ट करी गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6/75 लिखा है। ठीक है, और कंडीशन ऑन p इज इक्वल टू 0.15, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x बार इज लेस दैन 6/75 इज नथिंग बट 0.08, कंडीशन ऑन p इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आप, तो प्रोबेबिलिटी x बार माइनस 0.15 p आ जाएगा बाय रूट में p1 माइनस p75 इज लेस दैन 0.08 माइनस p बाय रूट में 1 p1 माइनस p बाई 75 यहाँ हो जाएगा। कंडीशन ऑन p शुड बी इक्वल टू 0.15 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पूरा आपको इन सब की वैल्यूज ऑलरेडी आपको दी गई होगी क्वेश्चन पेपर में ऊपर भी, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी पूरा z हो जाएगा, तो z इज लेस दैन -1.69। अब आप बोलोगे -1.69 कहाँ से लाई, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो -1.69 आएगा। मैं आपको पूरी कैलकुलेशंस नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा हमारा एफ जेड ऑफ -1.69, और आप जब ऊपर क्वेश्चन पेपर पे देखोगे तो ऑलरेडी आपको एफ जेड -1.69 की वैल्यू मिलेगी जो कि है हमारी 0.04, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे जो p की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0.04 आई है, 0.04 आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5% में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंस लेवल पे 5% पे, क्योंकि हमारी जो p टेस्ट की वैल्यू आई है वो उससे छोटी आई है, और अगर जब भी हमारी p टेस्ट की वैल्यू इससे छोटी आती है तब हम उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ना कि एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कब करते हैं, जब हमारी p टेस्ट की जो वैल्यू है वो बड़ी आती है हमारी जो टेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल की हमें दी गई होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट x be a discrete random variable with the following probability mass function, okay, where 0 is less than equal to p is less than equal to 1, correct? Consider the estimation for p of the samples this using the above information answer the question 8 and 9। okay, find the method of moment estimate of p for the given sample। method of moment हमें estimate निकालना है p का। ठीक है, तो चलो वो निकाल लेते हैं। okay, तो यहाँ पे हमें मेथड ऑफ मोमेंट निकालना है p का एस्टिमेशन का, तो मेथड ऑफ मोमेंट 1 में हम मानेंगे कि वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x के इक्वल है हमारा मेथड ऑफ मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डिस्क्रीट वेरिएबल है इसलिए हम सारी प्रोबेबिलिटीज को सम कर देंगे, अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल होता तो हम उसका इंटीग्रेशन करते। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है तो यहाँ पे हम सारी जो एक्सपेक्टेशन है हमको एडअप करवा देंगे। तो पहले हम इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो आएगा वो आएगा समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स में, ठीक है। सारी को सम करवा दो, उनसे मल्टीप्लाई करवा के, तो 2p/2 माइनस p/2 सबको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ उनके, ठीक है। x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x में बोला है तो x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये हमें दी हुई, उनसे सब मैं मल्टीप्लाई करवा करवा के लिख रही हूँ, ठीक है। ओके, माइनस p/2 प्लस 0 इंटू 1 माइनस p/2 और एक हो जाएगा 1 माइनस p/2, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यूज आएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वो आएगी 1/2 माइनस 2p, ठीक है। तो हमारा m1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 होता है हमारा 1/x समेशन ऑफ i 1 से लेकर n तक xi में करवा दो, xi हमारा क्या है -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 बाई टोटल n कितने हमारे पास में 5 है, तो हमारे पास में यहाँ मेथड ऑफ मोमेंट कितना आएगा 1 + 1 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 -1/5, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल डाल दो क्योंकि मैंने बताया मेथड ऑफ मोमेंट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में आएगा। फाइंड द मेथड ऑफ मोमेंट स्टेट, यहाँ पे पेपर खत्म हो गया है तो हम यहाँ पे बस 1/5 इक्वल टू किसके डालोगे 1/2 माइनस 2p के, तो यहाँ से जो p की वैल्यू आपके पास में आएगी वो क्या आएगी, इसका जस्ट सॉल्व करवाना है और कुछ नहीं करना है। तो p के आपका मेथड ऑफ मोमेंट की जो वैल्यू आएगी p जो कैप जो हम लिखते हैं वो आएगी हमारे पास में 0.35, तो 0.35 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट MLE निकालना है ऑफ p। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट में हमें सिंपल सा स्टेप करना होता है कि सारी जो प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई उन सबका प्रोडक्ट करवा दो, प्रोडक्ट करवा के उनका लॉग ले लो, लॉग लेकर उसको डिफ्रेंशिएट करवा के उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको क्या करा, प्रोडक्ट करवा दो सारी प्रोबेबिलिटीज का, तो प्रोडक्ट करवाएंगे तो 1 माइनस p/2 इंटू 1 माइनस p/2 इंटू 1 माइनस p/2 3 p/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा p/2। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से लेकर आई हो, तो ये देखो हमें जो सैंपल्स दिए हुए होते हैं ना, यहाँ पे जैसे -1 है तो -1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई थी माइनस p/2 दी हुई थी, तो माइनस p/2, 0 की कितनी दी हुई थी 1 माइनस p/2, 1 की कितनी दी हुई थी 1 की कहाँ है 1 माइनस p/2। तो यहाँ से मैंने इसका मेथड जो भी हम लाइक्लीहुड लिखेंगे प्रोडक्ट हम इनकी जो सैंपल्स दी हुई होती है उनकी सिर्फ प्रोबेबिलिटीज का लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसके हिसाब से लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा p²/2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है, और 1 माइनस p/2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल क्या बन जाएगा p² इंटू 1 माइनस p/2 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसका लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ l कितना हमारा आ जाएगा 2 log p। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अब आपको बताऊंगी नहीं क्या क्या है, ठीक है। 2 log p प्लस 3 log 1 माइनस p प्लस log 2 की पावर -5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला लॉग लेकर इसको डिफ्रेंशिएट करवा कर एल के रिस्पेक्ट में उसकी 0 के इक्वल डाल दो, तो डिफ्रेंशिएट लॉग एल विथ रिस्पेक्ट टू एल, विद रिस्पेक्ट टू एल में हम करवा रहे हैं, तो 2 log p हमारा क्या हो जाएगा 2/p हो जाएगा, प्लस 3 log 1/p 3 माइनस 1/p, और ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हमें 0 के इक्वल करवाना है, तो 2p इज इक्वल टू और यहाँ पे देखो हमने एक गलती कर दी है, यहाँ पे हमने 1 माइनस पी का तो ले लिया है बट पी के रिस्पेक्ट में लेना है, एल के रिस्पेक्ट में नहीं लेना है, ठीक है। एल तो हमारा लाइक्लीहुड है, हाँ गलती कर दी है, पी के रिस्पेक्ट में लेना है। पहले ये गलती करी है कि मैंने एल के रिस्पेक्ट में बोल के पर मैं पी के रिस्पेक्ट में ले रही हूँ, और सेकंड गलती ये करी है कि मैंने 1 माइनस पी का तो डिफ्रेंसिएशन किया ही नहीं है, 1 माइनस पी का डिफ्रेंसिएशन हमारा -1 आएगा, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 3 1 माइनस पी। तो यहाँ से आपकी जो p की वैल्यू आएगी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट में जो p बार की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.4, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 0.4 होगा। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट में हमारा आंसर क्या होगा, 0.4। और 8 का हमारा आंसर क्या था, 0.35 था, 0.35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, waiting time x and minutes of customers at a restaurant is exponentially distributed with unknown mean 1 by lambda. Waiting time of the last 5 customers are 15, 10, 5, 12 and 8. Using the above information, answer 11, 12 question. For 11th is find the maximum likelihood estimate MLE निकालना है lambda का, तो lambda बार निकालना है, हमें MLE उसका निकालना है। और सेकंड इज फाइंड द पोस्टीरियर मीन ऑफ लैम्डा। पोस्टीरियर मीन हम कैसे निकालेंगे, बेशियन हमारा जो कंसेप्ट होता है, व्हाट इज बेशियन कंसेप्ट, दैट पोस्टीरियर is directly proportional to likelihood into prior। यहाँ से हमारा जो भी पोस्टीरियर की वैल्यू आती है उससे हम पोस्टीरियर मीन इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट निकाल देते हैं इसका। तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट कैसे आएगा, तो देखो हमारा जो x है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड लैम्डा इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा जो x पे दे रखा है वो दे रखा है लैम्डा ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा एक्स फॉर x इज ग्रेटर देन 0। हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यही होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लैम्डा ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, सैंपल्स हमें दे रखे हैं 15, 10, 5, 12 एंड 8। ठीक है, अब या तो आप एक काम कर सकते हैं जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया कि लाइक्लीहुड मैंने सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड मल्टीप्लाई करवाया, वैसा कर दो। नहीं तो क्या करो सिंपली कि लाइक्लीहुड हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारा जो लैम्डा की पावर n है उतना प्रोबेबिलिटीज n पावर तक वो लैम्डा हमारा मल्टीप्लाई होगा इनटू e की पावर्स हमारी लैम्डा रेज टू द पावर, तो e की पावर हमारी लैम्डा n तक चलेगी, लैम्डा तक चलेगी। और वो कहाँ से कहाँ तक उनका समेशन होगा, xi से लेकर 1 से लेकर हमारा n तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा xi का समेशन हो जाएगा सिंपल। तो ये हमारा सिंपल सिंपल आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो बस यहाँ पे अब इसका लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ एल ले लो यहाँ पे, तो लॉग ऑफ एल हमारा क्या आएगा, n लॉग लैम्डा इनटू, अब यहाँ पे जो e रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा एक्स आई है, तो e रेज टू द पावर ऑफ एनीथिंग लॉग विद बेस e इज नथिंग बट द पावर ओनली। सो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा समेशन ऑफ एक्स आई 1 से लेकर n तक एक्स आई। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, लैम्डा यू विल डू इट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n बाय लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ आई 1 से लेकर n तक एक्स आई। अब यहाँ पे हमारा समेशन ऑफ एक्स आई कितना है, ऊपर सारी जो सैम्पल वैल्यूज दी हुई है उसको एडअप करवा दो। बस सैम्पल वैल्यूज हमारी 15, 10, 5, 8 दी हुई है, उन सबका एडअप हमें करवा के रख लिखना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जीरो के इक्वल डालना होता है हमारे डिफरेंशिएशन को, तो n बाय लैम्डा हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ आई 1 से लेकर n एक्स आई, तो बस n बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ये हमारा समेशन आएगा टोटल 50, लैम्डा को उधर भेज दो, n हमारी टोटल कितनी है, n हमारी 5 है, तो 5/50, तो लैम्डा की जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब 9th क्वेश्चन करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हमें उसका क्या निकालना था, पोस्टीरियर मीन निकालना था। तो मैंने आपको बताया था बेसियन फंक्शन हम यूज करेंगे। बेसियन फंक्शन कंसेप्ट क्या होता है हमारा, पोस्टीरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इनटू प्रायर। तो यहाँ पे जो हमारा प्रायर है वो क्या दे रखा है हमें, प्रायर हमारे पास में है कि हमारा जो लैम्डा है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर 1/10। ठीक है, ओवर 1/10 है, और एफ लैम्डा ऑफ लैम्डा इज गिवन एज 1/10 e रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा बाई 10। ये हो जाएगा हमारा लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड आप बोलोगे ये कहाँ से लेकर आई हो, तो ये देख लो, ये यहाँ से लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, सो बस अब वैल्यूज डालनी है इसमें और सिंपल सा ये करना है। तो पोस्टीरियर हमारा उसके इक्वल आ जाएगा, तो पोस्टीरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम, अब ये डाल दो, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा की पावर 5 इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा बाई, अब देखो यहाँ पे हमारा लैम्डा टोटल 50 में हमें करना है
नाइन्थ क्वेश्चन में हमें इसका पोस्टीरियर मीन निकालना था, तो पोस्टीरियर में हमें आपको बताया था मैंने आपको कि हम इसमें प्रायर इनटू लाइक्लीहुड करके और आंसर निकालेंगे पोस्टीरियर का, फिर उसको पोस्टीरियर मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रायर क्या हो जाएगा, तो प्रायर हो जाएगा हमारा लैम्डा इज गिवन एज एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एफ लैम्डा हो जाएगा वो आएगा हमारे पास में 1/10 ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा बाई 10। ठीक है, तो बस यहाँ पे लाइक्लीहुड हमारे पास में है ही, लाइक्लीहुड हमने अभी निकाला एक्स की पावर लैम्डा की पावर एन और ई टू टेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा, और ये 50 हमने टोटल निकाली थी एन की वैल्यू। तो बस यहाँ पे जस्ट डालनी है। तो प्रायर हमारा क्या है, लैम्डा की पावर 5, ये तो हमारा वो है लाइक्लीहुड इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा 50 प्लस 1/10। ठीक है, ये मैं सब कंबाइन करके देख रही हूँ। अब मैं आपको पहले बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी ये काम करो कि अभी डेडलाइन होने से पहले ये सारे बस आंसर्स देख देख के कर लो। ठीक है, आंसर्स उसमें पुट कर दो। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 नहीं लाई थी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है आपका वो आपका है 19। तो वो आप उसमें पुटअप कर देना। तो अभी आप सिर्फ आंसर्स कर लो, और 6 o'clock इंस्ट्रक्टर का सेशन है यूट्यूब पे ही, तो आप वहाँ से जाकर और वो आपको अच्छे से समझा देंगे, तो प्लीज़ वो अटेंड कर लेना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स बेटर टू नॉट टू से दिस, बिकॉज मैं खुद भी मतलब बता रही हूँ कि मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एकदम आपको डिटेल में जाकर सब चीज़ें बताऊँ। ठीक है, और ना ही मैं ये कर सकती हूँ अभी, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे खुद को भी पढ़ना होता है और इतना टाइम ही नहीं है अभी मेरे पास में कि मैं आपको हर एक चीज़ एकदम बेसिक लेवल से आपको लेकर मैं जाऊँ। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप इंस्ट्रक्टर का सेशन देखिए और उसमें आपकी सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा की पावर 5 आई, तो लैम्डा की पावर 5 ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50.1। ठीक है, 50.1 हमारा आंसर आया है यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ लैम्डा की पावर 5 और ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा, तो ये हमारा जो एक्स है, गामा जब डिस्ट्रीब्यूशन में होता है अल्फा कॉमा बीटा की फॉर्म में, वो कैसे लिखा जाता है कि हम लिखते हैं एक्स इज अल्फा -1 एंड बीटा इज माइनस, और जो हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है एफ का, वो आ जाता है ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस बीटा एक्स। तो यहाँ पे देखो माइनस समथिंग एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ है, मतलब अल्फा -1 करना होता है, तो अल्फा यहाँ पे 5 है, मतलब अल्फा हमारी वैल्यू क्या होगी, 6 - 1 होगी। तो यहाँ पे जो हमारी अल्फा की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा 50,1 दिया हुआ है, तो ये हमारा जो पोस्टीरियर है वो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर हमारा हो जाएगा 6,50.1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6,50.1, क्योंकि ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है हमारा। ठीक है, पोस्टीरियर मीन कैसे निकालते हैं, पोस्टीरियर मीन निकालना, अब इसका 6/50.1 कर दो, तो 6/50.1 करेंगे तो हमारा पोस्टीरियर मीन आ जाएगा जो कि है 0.12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0.12। ओके, 13th question is, let x be a continuous random variable with a probability density function at 6x 1 minus x, where x is less than equal to 0 and less than equal to 1. Determine the x is greater than equal to 0 and less than equal to 1. Determine the cumulative distribution function of x. इसका CDF निकालना हमें x का। तो x का cumulative distribution function हम किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, f of x हम निकाल देते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करके, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज लेस दैन इक्वल टू x। और यहाँ पे हमारा x इंक्लूडेड यहाँ पे 0 पे है, लेस दैन x में करना है, तो यहाँ पे हमारा x आएगा। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6 - 6 - 1 - x है, तो यहाँ पे 1 - x dx। इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफ्रेंसिएशन निकालो, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे इसका क्या आएगा, 6 बाहर आ जाएगा, 1 - x है, यहाँ पे 6x है, तो ये हो जाएगा हमारे x²/2 माइनस x³/3। यहाँ पे हमारा 0 से x हमारा लिमिट डालनी है अभी, और यहाँ पे बाहर हमारा 6 है, तो लिमिट डालने के बाद हमारा हो जाएगा x²/2 माइनस x³/3। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3x² - 2x³
बाई 6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल कर देना, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर अगर बाहर ले लेती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 3 माइनस 2x, ठीक है। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आया है, मतलब हमारा जब x 0 से कम होगा तब तो 0 ही रहेगा, तो x ग्रेट लेस दैन इक्वल टू 0, तो वो हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो x इज लेस दैन 0, 0 सब में 0 दिया हुआ है, पर ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2x, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेर x is in between is greater than 0 but less than 1, and when x is greater than 1 it will be 1 only, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके पार्ट में किया था, x में ही किया था, 1 तक नहीं किया था, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th। Okay. So the next question is the density function of a continuous random variable is given by this. Let 10 samples be this taken from, find the maximum likelihood estimate of lambda sigma. मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट निकालना है वापस से, तो यहाँ पे हमें अब एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, तो बस डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल का हम क्या करेंगे ना, 1/2 सिग्मा का आप यहाँ लिख दो कि n तक हमारा टोटल मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे सेम वे e एक्सपोनेंशियल है तो e रेज टू द पावर ऑफ 1/सिग्मा बाहर ले लो, और यहाँ पे हमारा समेशन हो जाएगा x बार का, सब माइनस बाहर लेकर आपने माइनस ऑलरेडी यहाँ पे बाहर ले लिया है, तो समेशन ऑफ एक्स आई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई करेंगे तो हमारा 30 आएगा, तो यहाँ पे हमारा वन, अब हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करती हूँ 1/2 एन हमारा 10 है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/सिग्मा, यहाँ पे 10 हो गया हमारा, इनटू ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस 1/सिग्मा, और यहाँ पे एक्स आई का टोटल समेशन हमारे पास में 30 आएगा, ठीक है। अब इसका लॉग ले लेंगे, तो इसको तो मैं एज इट इज छोड़ दूंगी क्योंकि मेरा कांस्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगा, और इसको ले लेते तो ये हो जाएगा हमारा 10 लॉग सिग्मा, और ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दो, लॉग ऑफ 1/2 की पावर 10 एज इट इज लिख दो, इनटू प्लस प्लस यहाँ पे माइनस होगा, -1/सिग्मा 30। एक सेकेंड, मैं क्या कर रही हूँ, इतना आज गंदा काम करा ना मैंने, जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है यार। वेट वेट वेट, तो देखो लॉग ले लेते हैं, इसमें अच्छे से लेती हूँ मैं ताकि थोड़ा समझ में तो आए आप लोगों को। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, क्या हो गया ये, log L इज इक्वल टू log ऑफ 1/2 की पावर 10 प्लस 10 log 1/सिग्मा। बोलोगे इसको क्यों नहीं आगे लाए, क्योंकि ये हमारा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करूंगे ऑलरेडी 0 होना है, तो क्यों फिर लिखूँ, ठीक है, इसलिए नहीं लेकर आई हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1/सिग्मा 30/सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा, डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा, तो हमारे पास में क्या आएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10/सिग्मा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 30/सिग्मा, और इसको हमें 0 के इक्वल डालना होता है, तो यहाँ पे 10/सिग्मा इक्वल टू 30/सिग्मा कर दो, तो यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 3, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास में 3 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में था क्या, नहीं ये तो एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट okay, 15th question is, suppose the number of deceased people in a week because of deadly disease in the country has Poisson lambda distribution. A researcher wants to estimate lambda from studies in other countries. Prior mean should be 3, prior mean हमारा 3 है, prior standard deviation 1, he decide to use gamma, alpha, comma, beta, prior matches his prior mean and standard deviation. The number of decreased people recorded over next 10 weeks are this and this. Using the above information answer the question. तो यहाँ पे हमारा 15 में हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा लैम्डा है वो गामा फॉलो करता है, गामा हमें दिया हुआ है कैसा, अल्फा कॉमा बीटा, इसका जो मीन है वो हमारे पास में क्या है 3 है, उसका जो वेरिएंस है वो हमारे पास में 1 है। मीन क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, अल्फा बाई बीटा होता है, वो हमें 3 के इक्वल दिया हुआ, वेरिएंस क्या होता है अल्फा बाई बीटा का स्क्वायर होता है हमारा वेरिएंस, वो हमें 1 के इक्वल दिया हुआ है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट अल्फा बाई बीटा हमारा 3 है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 3 बीटा हो जाएगी, तो इस वाली इक्वेशन में डाल दो, तो 3 बीटा बाई बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है 3 आई है, बीटा की वैल्यू 3 कहाँ पे, 2 ऑप्शन में है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, तो अल्फा इज 9 एंड बीटा इज 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोस्टीरियर मीन ऑफ लैम्डा। पोस्टीरियर मीन फिर से हमारा इसका निकालना है, पोस्टीरियर मीन कैसे निकालेंगे, पहले इसका पोस्टीरियर निकालेंगे, पोस्टीरियर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इनटू द प्रायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायर हमें क्या दिया हुआ है, प्रायर हमारे पास में है गामा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे 9,3 डाल दो। ठीक है, और लाइक्लीहुड हमारा क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो एक्स हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा लाइक्लीहुड हो गया पॉइजन ऑफ लैम्डा। तो ये हो गया हमारा लाइक्लीहुड और ये हो गया हमारा प्रायर। ठीक है, दोनों हमारे पास में आ गए, तो बस समेशन ऑफ इसमें करना है, तो चलो कर लेते हैं इसको हम। तो हमारा पोस्टीरियर आ जाएगा, पोस्टीरियर इज डायरेक्टली लैम्डा में लाइक्लीहुड में करना है, पॉइजन है तो पॉइजन है तो इसमें हो जाएगा ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस एन लैम्डा हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारी लैम्डा एन एन लैम्डा हो जाएगी, और यहाँ पे जो हमारा लैम्डा हो जाएगा वो समेशन हो जाएगा एक्स आएगा, क्योंकि लैम्डा रेज टू द पावर ऑफ के एक्स होता है, अपॉन एक्स का फैक्टोरियल हम लेते हैं। अब इसको आप अगर इग्नोर भी कर दो, क्यों इग्नोर करोगे, क्यों हमारा ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, और इनटू हमारा गामा प्रायर में दिया हुआ है लैम्डा अल्फा -1 और बीटा यहाँ पे देते हैं हम, और ई बीटा को हम कैसे लिखते हैं, -3/अल्फा सिग्मा लैम्डा। ठीक है, तो पोस्टीरियर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ से आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे कि e की पावर एक साइड आएगी, लैम्डा की पावर एक साइड आएगी, तो हमारा जो पोस्टीरियर है वो भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा कैसे फॉर्म में, अल्फा प्लस अल्फा। ये पेन ही नहीं चल रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस यार। वेट, व्हाट हैपेंड टू इट। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क नहीं कर रहा है यार, ये यहाँ पे जो हमारा पोस्टीरियर होगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। ठीक है, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन जब आप लैम्डा और ए को पावर्स पर अलग अलग करोगे तो उसमें आपको इजीली दिख जाएगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पीडीएफ, तो उससे आप पोस्टीरियर नहीं सकते हो। पोस्टीरियर में वैल्यू मिली, अल्फा अपॉन बीटा कर देना, और यहाँ से आपको पोस्टीरियर मीन मिल जाएगा, प्लीज कर लेना। हैपन टू इट, एंड आई होप आप लोगों को, देखो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होगा उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो उन लोगों के लिए क्या, आप इंस्ट्रक्टर सेशन जो 6 o'clock अभी है वो अटेंड कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको टीचर अच्छे से समझाएगी, सारे अच्छे से सब बताएगी क्या क्या होता है। ठीक है, और जिसने फॉर्मूलाज और सब अच्छे से करे हुए होंगे तो उनको ये समझ में आ गया होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।